हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। ये गेट 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था फॉर 1 मार्क्स, राइट। और ये बेस्ड है स्लोप ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन एंड कांस्टेंट प्रेशर लाइन इन टीएस डायग्राम। उसका रेशियो पूछा गया है और ये स्लोप हमने क्लास में ऑलरेडी डेराइव कराया था, राइट। तो अगर आपको याद होगा, राइट, तो डेरिवेशन में यहाँ पे कर देता हूँ, छोटा सा ही डेरिवेशन है। अगर मान लो आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करिए ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़े बहुत याद रखिए, आपका टाइम बचेगा। तो जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है उसका स्लोप आता है टी बाई सी पी, और कांस्टेंट वॉल्यूम का आता है टी बाई सी वी, करेक्ट। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। मैं जैसे बता देता हूँ कैसे निकालता है। फॉर कांस्टेंट प्रेशर लाइन के लिए मैं बात कर रहा हूँ पहले, तो हमें पता है H इज इक्वल टू क्या होता है, राइट। फॉर कांस्टेंट प्रेशर लाइन की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, H इज इक्वल टू हमारा होता है U प्लस पी वी, राइट, U प्लस पी वी। तो यहां पे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं DH इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी लिख सकता हूं मैं। और ये बेसिक डी यू प्लस पी डी वी हमें पता है दैट इज डी क्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? डी क्यू को। और डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस होता है, तो इसको आप टी डी एस लिखोगे, डी क्यू को टी डी एस लिखोगे तो ये आ जाएगा डी एच माइनस वी डी पी। क्लियर है? अब डी एच को हम लोग क्या लिख रहे हैं? डी एच को हम अब हम लोग बात करने वाले हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की। जब आप प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हो तो ये टर्म तो हो गया जीरो, राइट। और डीएच को क्या लिख सकते हैं? सीपी डी, तो टी इंटू डी एस इज इक्वल टू सीपी इंटू डी टी। और हमें निकालना क्या? टीएस डायग्राम में स्लोप, और टीएस डायग्राम में स्लोप क्या होगा? डी टी बाई डी एस, तो ये आ जाएगा टी बाई सीपी। तो ये बेसिकली स्लोप हो गया फॉर कांस्टेंट प्रेशर लाइन, स्लोप ऑफ पी इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन। ये हमारा स्लोप हो गया फॉर पी इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन। क्लियर है? ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग निकालने वाले हैं, हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे डी क्यू को लिख सकते हैं टी डी एस, डी यू की लिख सकते हैं सी वी डी टी, और इसको लिख सकते हैं प्लस पी डी वी। लेकिन हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट वॉल्यूम की इस बार, तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा। और जो डी टी बाई डी एस का वैल्यू आप निकालोगे, डी टी बाई डी एस का वैल्यू जो आप निकालोगे तो टी बाई सी वी आ जाएगा। ये हमारा हो गया स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, स्लोप ऑफ वी इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन, राइट। अच्छा, एक चीज और समझिए आप। अब हमें पता है Cp जो होता है, राइट, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, राइट। ये हमने प्रूव भी किया हुआ था, राइट। मैं ऐसे लिख देता हूं वी नो। हम क्या जानते हैं कि भाई Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, तो ये वाला स्लोप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। तो अगर हम स्लोप की बात करें तो सॉरी, ये वाला स्लोप बढ़ जाएगा, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन कुछ ऐसे आएगी, कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ ऐसे आ जाएगी। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो नहीं है सर, राइट, प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या करेंगे? अब हमें निकालना क्या था बेसिकली, एक बार देख लेते हैं, राइट। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, राइट। कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप मतलब डी टी बाई डी एस, डी टी बाई डी एस फॉर कांस्टेंट प्रेशर का डिवाइड बाई डी टी बाई डी एस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आ रही थी? ये आ रही थी सी पी बाई टी, और ये आ रहा था सी वी बाई टी। तो ये टी टी कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा सी पी बाई सी वी। बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो इससे क्या आंसर आ जाएगा, राइट, हमारा आंसर सी पी बाई सी वी आ जाएगा। तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है। वैसे ये रिजल्ट्स मोस्टली बच्चों को याद रहते हैं, तो विद इन अ मिनट आप इसको इजीली मतलब टिक कर सकते हो। हाँ ठीक है, अगर नहीं याद है तो विद इन अ मिनट आप इसे डिराइव भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।